फ्रेंड्स, ट्रिक बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो कि जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप उनको एक बार बस देख लीजिए और आपको वो आसानी से याद हो जाएंगे कि भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। और इसी राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। देश में सबसे ज्यादा, दो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। उनकी संख्या कितनी है? 11। देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वो कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, जिसकी संख्या कितनी है? 94। तो दो टाइप के क्वेश्चन है ये, दोनों टाइप के पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं सबसे ज्यादा तो कहां पर है देश में? अंडमान निकोबार में है। देश का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। ये कौन सा है दोस्तों? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अब हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमने दो एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, वो है देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और देश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है, कहां पर है वो? मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार हमने पढ़ लिया। राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कहां पर है? हिमिस में है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूं जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। तो सुनिएगा ट्रिक कविता के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको कविता दिख रही होगी। पहले मैं इस कविता को आपको गा के सुनाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसमें किस तरीके से आंसर छुपे हुए हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, कविता है। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मधु वेदांत, झारखंड जाकर पला हजारी, रणगाना ने किया राज, किश्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई। देखो देखो चील सीम लेकर उड़ गई, हे बांध के मत से बोला काना, तनसा पेज फंसा कर बना महान। ये उत्तर सुन चंद्र बोले, सुंदर है पश्चिम बंगाल, सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक, तब आंवला का तेल निकाल, हार गए के मुर सुल्तान, हार गए के मुर सुल्तान। दोस्तों, सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगे मुझे इस कविता को अगर बोलने में। तो इसमें लगभग 16 से 17 स्टेट के हमने कवर कर लिए हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य अपन ने कवर कर लिए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली जो जो पहला हमारा पैराग्राफ था वो था, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पहली लाइन थी, असम चल दिए काजी मानस। तो असम जो स्टेट है वहां पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये दो राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग 10 से 15 बार तो एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम, तमिल बन गए मुदु वेदांत। तो तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है? मुदुमलाई, और वेदांत से हमारा बना वेदांत गल। तो मुदुमलाई और वेदांत, हमारी ये ट्रिक है कि तमिल बन गए मुदु वेदांत। ठीक है, तो दोनों जो है मुदु और वेदांत, ये हमें बताते हैं मुदुमलाई और वेदांत जो है वो तमिलनाडु में है। अगला है हमारा, झारखंड जाकर पला हजारी। तो झारखंड में कौन से हैं दोस्तों? पला से हमारा बना पलामू, हजारी से बना में हमारा हजारीबाग अभ्यारण्य। रणघाना ने किया राज। तो रण, रणथंबोर अभ्यारण्य, और घाना पक्षी विहार, ये जो है कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। अगला आता है, किश्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम। तो किश्तावड़ और डचिंगम ये कहां पर स्थित है? जम्मू में स्थित है। अगला आता है, पर गुजरात में गिर गई। तो गुजरात में कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। देखो देखो चील सीम लेकर उड़ गई। तो दोस्तों, चील से हमारा बना चिल्का, और सिम से हमारा बना सिमलीपाल। ये दो जो है अभ्यारण्य, ये उड़ गई से उड़ीसा में है। उड़ से हमारा बना उड़ीसा। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ था जो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब अगला पैराग्राफ समझते हैं कि उसमें कौन कौन से ट्रिक छुपी हुई है। फ्रेंड्स, अगला हमारा जो है पैराग्राफ, उसकी जो पहली लाइन है वो है बांध के मत से बोला काना।
तो मध्य से बना हमारा मध्य प्रदेश, बांध से हमारा बना दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगली लाइन है तंसा पेंच फंसाकर बना महान। तो तंसा अभ्यारण्य और पेंच अभ्यारण्य जो कहां पर स्थित है, महा से बना हमारा महाराष्ट्र। अगला है ये उत्तर सुन चंद्र बोले, चंद्र से बना हमारा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदर है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली लाइन है हमारी सो में से बंदी बनकर नागर चल पड़े करने नाटक। देखिए करने नाटक जो है ये कर्नाटक को बताता है, और सोमेश्वर, बंदीपुर और नागरहोल ये जो है ये तीनों जो है वो कर्नाटक में स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब आंवला का तेल निकाल हार गए कैमूर सुल्तान। तो आंवला से दोस्तों हमारा बना कावला राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में स्थित है। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा हार गए कैमूर सुल्तान। तो हार से हमारा बना बिहार, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते। फ्रेंड्स अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आप ध्यान से सुनिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि हमें पता चल चुका है असम चल दिए काजी मानस, तो हमने वहां से निकाल लिया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो असम में स्थित है। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। तो ये सिर्फ एक ही है राष्ट्रीय उद्यान जहां पर पाया जाता है, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रणथंबोर हुआ, और मध्य प्रदेश के मैंने दो आपको बताए थे, बांधवगढ़ और कान्हा किसली। यहाँ पर जो है बाघ अभ्यारण्य, बाघ जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को याद करने का मैं तरीका ऐसे बता देता हूँ कि एक ऐसा सोचिए कि गेंडा था। वो गेंडा जो होता है वो बिल्कुल सुस्त होता है, दिन भर पड़ा रहता है, और वहां पर पानी का ढेर था तो उसमें दिन भर पड़ा रहता था गेंडा। तो उसके सींग पे कांजी जम गई। ठीक है, तो कांजी जम गई तो कांजी से आप याद रख सकते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो अब आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कभी भी आएगा कि एक सींग वाला गेंडा, तो आप फटक से वहां पर ऑप्शन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेरी आईएमपी पॉइंट बता रहा हूं मैं। पेरियार अभ्यारण्य जो है, पेरियार अभ्यारण्य ये केरल में स्थित है और हाथी के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आके हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान का टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य की, जो कि उसके तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं, जो पूछे जाते हैं। ज्यादा हमको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने निकाले हैं बस आप उसको स्टडी कर लीजिए अच्छे से, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बाघ अभ्यारण्य की। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है वो नागार्जुन सागर, जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सागर, सागर से हम सोचते हैं कि इतना बड़ा भारी, ठीक है, बहुत ज्यादा विशाल। तो आप विशाल से सोच सकते हैं कि बड़ा कुछ अभ्यारण्य की बात होगी, तो नागार्जुन आप वहां से पकड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पहला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है जो बना था, वो 1955 में बना था समथिंग में, और सरिस्का बाघ अभ्यारण्य था जो कि राजस्थान में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर बाघ अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एक और पूछा जाता है बाघ अभ्यारण्य दम्फा, जो कि मिजोरम में स्थित है। इसको याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि एक आदमी जो था वो कुछ दम लगा रहा था, पर उसे दम ही नहीं लग पा रहा था। तो उसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं कुछ रम वगैरह पी लेता हूँ, तो रम पीने के बाद मेरे में एकदम अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा मेरा, और मैं फिर आराम से दम लगा लूंगा। तो उसने रम पी के दम लगाया, तो दम से हमारा दम्फा बन जाएगा और रम हमको मिजोरम में मिल जाएगा। तो आप वहां से आसानी से याद रख सकते हो कि रम पी के दम लगाया, रम पी के दम लगाया, तो दम्फा मिजोरम। तो ये हमको याद रखना है जस्ट। ठीक है, ऑप्शन में देख के हम उस टाइम अगर क्लिक हुआ तो कर देंगे आंसर, नी से कुछ ही भला। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बाघ अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे, इसके ज्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं अभी टेस्ट इसका लेके आने वाला हूँ, आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर वो कविता की और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, तो 100% आप उस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। आपको आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन्हीं में से मिलेंगे।
जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी आप आसानी से उसको क्लिक कर लेंगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा पार्ट है, इसको हमको कवर करना बहुत जरूरी है अगर हम एग्जाम निकालने की सोच रहे हैं तो। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम लास्ट बार एक बार वो कविता गा लेते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए। असम चल दिए काजी मानस, तमिल बन गए मधुवदान, झारखंड जाकर पला हजारी, रणगाना ने किया राज, किश्तों में जम्मू जाकर लाया चिंगम, पर गुजरात में गिर गई। देखो देखो चिल सीम लेकर उड़ गई, है बांध के मत से बोला काना, तंसा पेज फंसा कर बना महान। ये उत्तर सुन चंद्र बोले सुंदर है पश्चिम बंगाल, सो में से बंदी बनकर नागर चल पड़े करने नाटक, तब आंवला का तेल निकाल, हार गए के मुर सुल्तान, हार गए के मुर सुल्तान। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से।